तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 के फिजिक्स का फाइनल एग्ज़ाम 5 फरवरी को देने वाले हैं, तो ये देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का अभी अभी वायरल हो चुका है 2026 का। यही आपको 5 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सभी लोगों का डी रहने वाला है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सभी लोगों का विषय कोड 117 रहने वाला है। तो फटाफट से दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का सॉल्व करने के लिए समय दिया गया है। अभी अभी वायरल हो चुका है, तो सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यही ओरिजिनल पेपर है, आपको एग्ज़ाम हॉल में सेम टू सेम यही पेपर देखने के लिए मिलेगा। खंड अ यानी कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न होने वाला है सभी लोगों का। देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलॉम का नियम। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर पूछ रहा है, किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, vd व्युत्क्रमानुपाती E। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 64 समरूप बूंद है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:2। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 S में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.67 हेनरी। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी। राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल का। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु का नाभिक किसके द्वारा बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा बना होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर पूछ रहा है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री का कलांतर होता है। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा किरणें का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, देखिए किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0।
नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है। 19 नंबर प्रश्न है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होता है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है। 20 नंबर प्रश्न है, एक्स किरणें है। तो एक्स किरणें कैसा किरणें है? राइट आंसर याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर एक्स किरणें कौन से किरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन गलत है। तो इसका आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, एक रेडियो समस्थानिक इतना की आर्द्र आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अभिघटित अंश होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/16 1/16। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप के क्रम में होता है। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 की पावर 42। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश D रखा जाए। आवेशों के इस अव्यवस्था के संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -Q/4। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण टाउ कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समयावस्था में रहे। तो 25 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो भौतिक राशि इसमें से विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दो तरंगों y1 = 4 sin ωt एवं y2 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, B/2μ0। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी हो जाएगा, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो टीवी प्रसारण के लिए 30 mHz से 300 mHz वाले परास का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण निर्भरता किस पर करती है? प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लेजर नियम के लिए आवश्यक है। तो लेजर नियम के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संख्या परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवन। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा √R² + ω² L²। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है,
एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोगुना। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है, चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -10 वोल्ट। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 8.0 × 10⁻22 जूल से समय इनवर्स। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुम्बकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस में इनके संयोजन में क्षमता डायोप्टर में। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2.5। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, व्यतिकरण की घटना का कारण है, तो व्यतिकरण की घटना का कारण है कलांतर। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकॉल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है, ये एरो किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायोड का ये प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई इकाई नहीं है। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंद गेट। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती है? तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगें। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है, 25 का द्विआधारी समतुल्य है। तो 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या हो जाएगा? 11,001 का डी होल टू। राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों में कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब किसी भी एमीटर को शंट किया जाता है तब उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर पूछ रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी व्युत्क्रमानुपाती 1/v²। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है। तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वायु में स्थित स्थिर इकाई ईंधन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, निकेल है। तो निकेल क्या है? लौह चुंबकीय है। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है? तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिक्पात कोण कहलाता है। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पर्दा अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरान। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर पूछ रहा है, डायोड का उपयोग किया जाता है? तो डायोड का उपयोग दीक्षितकारी की तरह किया जाता है। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो ये सब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर कितना आसान पूछ रहा है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी? कार्बन डेटिंग क्या है? तो ये सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।